ये क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है एंड डेफिनेटली कैटेगरी ए क्वेश्चन हम इसे कहेंगे। गीता sells two objects A and B at the same price. That means selling price of object A is equal to selling price of object B such that she makes a profit of 20% on object A. यहां पर 20% प्रॉफिट होने का मतलब है हमारी ये जो सेलिंग प्राइस है ये ऑब्जेक्ट ए की कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा है या ये इसकी 120% है। सिमिलरली सेलिंग प्राइस बी के बारे में क्या कहा गया है, लॉस ऑफ 10%। तो सेलिंग प्राइस बी जो है वो कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑब्जेक्ट बी से 10% कम। If she increases the selling price such that objects A and B are still sold at an equal price and a profit of 10% is made on object B, then the profit made on object A will be nearest to। पूरा क्वेश्चन परसेंटेज में दिया गया और ऑब्जेक्ट बी की प्राइस को हमें इंक्रीज करना है तो हमें ऑब्जेक्ट बी की कॉस्ट प्राइस निकालनी है। तो सबसे अच्छा तरीका ये एक ऐसी वैल्यू अज्यूम कर लीजिए जो 120 और 90 दोनों से डिविजिबल। लेट अस से ये वैल्यू है 360। नाउ अगर हम सेलिंग प्राइस ऑफ ए 360 मान लेंगे तो हमारी कॉस्ट प्राइस ऑफ ए क्या हो जाएगी, 360 डिवाइडेड बाय 120 परसेंटेज में ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ए हो जाएगी 300। ऐसे ही 360 अपॉन 90 मल्टीप्लाइड बाय 100 कॉस्ट प्राइस ऑफ बी हो जाएगी 400। हम चाहते हैं यहां पर 10% का प्रॉफिट मिले। दैट मीन्स हमारी जो न्यू सेलिंग प्राइस है वो क्या होनी चाहिए, 440 ऑब्जेक्ट बी की। ना ये अभी भी इसके इक्वल है, दैट इज सेलिंग प्राइस ऑफ ऑब्जेक्ट ए के। दैट मीन्स सेलिंग प्राइस ऑफ ऑब्जेक्ट ए भी क्या होनी चाहिए, 440। हमें पता करना है कितना परसेंट प्रॉफिट हमने ऑब्जेक्ट ए को सेल करने पर हमें मिला है। वी कैन कंपेयर दीज टू थिंग्स। कॉस्ट प्राइस मालूम है, न्यू सेलिंग प्राइस मालूम है, इन दोनों का डिफरेंस है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये दो जीरो हम कैंसिल कर सकते हैं। ये वैल्यू हो गई है 3 4 टाइम्स 12 20 46.66%। अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें पूछी गई है। अगर ऑप्शंस पे नजर डालें तो क्लोजेस्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन।